खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास कुछ देर में होगा। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला केपी और वज़ीर आला बलूचिस्तान वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गए। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर ख़जाना, दिफा, मनसूबाबंदी समेत दीगर वज़रा शिरकत करेंगे। इजलास को सऊदी अरब और यूएई की जानिब से सरमायाकारी से मुताल्लिक़ आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर SIF से इजलास में सूबे की नुमाइंदगी करेंगे और सूबे में सरमायाकारी से मुतालिक फोरम को आगाह करेंगे। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं KP कुदरती वसाइल से मालामाल है, सूबे में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके हैं। सरमायाकारी के फरोग से न सिर्फ KP बल्कि मुल्क की तकदीर बदल सकती है। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ अशिया पर सेल्स टैक्स 18 से 19% करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए का कहना है FBR ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% तक टैक्स लगाने की तजवीज़ दी थी। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन FBR को मुतबादिल तजावीज़ तैयार करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तानी एंकर और मैराथन रनर मोना खान की यूनान में गिरफ्तारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तानी सिफारत खाने ने मामला यूनानी हुकाम के साथ उठा दिया। यूनानी हुकाम से मोना खान तक कौंसल रसाई मांगी गई है। पाकिस्तानी सिफारत खाना मोना खान की गिरफ्तारी की वजूहात मालूम कर रहा है। रनिंग कोच मलिक यूसुफ से भी राब्ते में है। एक साहब कह रहे थे PTI के कि जी उन्होंने इजाज़त नहीं देनी इनको बात करने की। वो कहते हैं कि जी आप जो है वो पहले हमारा यानी मैंडेट दे दें, हमें हमारे कैदी सारे रिहा कर दें, यानी कैदी उनके सारे हम रिहा कर दें, उसके बाद मैंडेट उनको वापस करके उनको हुकूमत में बैठा दें, तो फिर बात हमने क्या करनी है? फिर तो हम तो जेलों में होंगे ना, फिर हमने मुज़ाकरत फिर किस बात पे होने हैं? PTI को रिलीफ किसी इशारे से नहीं मिल रहा। बानी PTI को अनकरीब जेल से बाहर नहीं देख रहा। पार्लिमानी सिस्टम में अगर मुज़ाकरात से इनकारी हों तो फिर आप सिस्टम के लिए खतरा है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की AY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा अगर कैदी रिहा और मैंडेट दे दें तो हमने मुज़ाकरात क्या करने हैं? सब कुछ आपको दे दें तो फिर हम तो जेलों में होंगे। ऑपोजिशन इत्तेहाद खुद ही बन रहा है, उनको कोई इशारा नहीं। ऑपोजिशन का इत्तेहाद बन जाए तो मुज़ाकरात का रास्ता खुल सकता है। फिर मौलाना फजलुर रहमान से बात करेंगे। अगर उनसे पहले बात कर ली तो फिर वो JUI को इत्तेहाद में नहीं लेंगे। बानी PTI ने भले गलत समत में जिद्दोजहद की, लेकिन मज़ाहिमत की और स्टैंड लिया। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर और शरीक मुल्ज़िम असद खान पर फर्द जुर्म के लिए 6 जून की तारीख मुकर्रर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में वज़ीर आला KP के खिलाफ ऑडियो लीक केस की समाअत। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 6 जून तक मुलतवी। ATC इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा आमिर मसूद मुगल की जमानत मंजूर कर ली। आमिर मसूद मुगल के खिलाफ थाना कराची कंपनी में मुकदमा दर्ज है। अदालत ने 50,000 के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। आमिर मुगल को इस्लामाबाद में PTI का मरकजी दफ्तर सील करने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस का तहरीरी फैसला जारी। लिखा कार्रवाई जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की दरख्वास्त पर शुरू की गई। रेफरेंस दावों की बुनियाद पर एंकर तलत हुसैन, वकास मलिक एडवोकेट और मतियुल्लाह जान को नोटिस जारी। आइंदा से पहले जवाब जमा कराने की हिदायत। पैमरा को जेर बहस इंटरव्यूज का ट्रांसक्रिप्ट आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। केस की समाअत 30 मई को होगी। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी। दादू में दर्जा हरारत 47, लाड़काना में 46, जैकबाबाद, रहीम यार खान और सिब्बी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल और फैसलाबाद में पारा 40 से तजावुज कर गया। लाहौर में दर्जा हरारत 38, इस्लामाबाद में 36, पेशावर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, लेकिन हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने की वजह से गर्मी की शिद्दत 41 डिग्री महसूस की जा रही है।
और चेयरमैन पीसीबी की जेर सदारत डोमेस्टिक ढांचे और पीएसएल गवर्निंग काउंसिल का इजलास। मोहसिन नकवी की पीएसएल फ्रेंचाइज मालिकान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। 2026 में टीमों की तादाद बढ़ाने पर भी गौर। चेयरमैन पीसीबी का कहना था, फ्रेंचाइज मालिकान को बढ़ता और फलता फूलता देखना चाहता हूँ। मोहसिन नकवी की डोमेस्टिक क्रिकेट डिपार्टमेंट को इवेंट्स का मुसाबकती शेड्यूल तैयार करके पेश करने की हिदायत। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए कंदकोट प्रेस क्लब पर एहतजाज। सहाफ़ियों का कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। कातिलाना हमले में जख्मी सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी गुज़श्ता रोज़ चल बसे थे। मीरपुर माथेलो में नामालूम अफराद ने नसरुल्लाह को गोलियां मारी थी। आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल को रफा पर हमले फौरी बंद करने का हुक्म। जनूबी अफ्रीका की नई दरख्वास्त पर आलमी अदालत ने फैसला सुना दिया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा गजा में नस्ल कुशी की तहकीकात करे। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा को गजा तक रसाई दे। आलमी अदालत ने फैसला 13-2 की अक्सरियत से सुनाया। अदालत के सदर ने सहूनी रियासत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। कहा, गजा के बाद रफा में भी इंसानी सूरत हाल तबाहकुन है। फ़लस्तीनियों पर ज़मीन तंग कर दी गई। खाने पीने की अशिया को रोका गया। इसराइल कत्लेआम में मुलव्वस है। रफा ऑपरेशन की वजह से जिंदा रहने की बुनियादी सहूलतें तबाह हो जाएंगी। इसराइल की हट धर्मी। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने से इनकार। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली फोर्सेस टैंकों के साथ रफाह के मगरबी इलाकों की जानिब बढ़ रही हैं। इसराइल के कौमी सलामती के मुशीर ने कहा, रफा ऑपरेशन से फ़लस्तीनियों की तबाही का खतरा नहीं। हमास का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। बासिम नईम ने कहा, सिर्फ रफाह पर हमले से रोकने का हुक्म देना काफ़ी नहीं। सलामती काउंसिल अदालती फैसले पर अमल दरामद कराए। जनूबी अफ्रीका के सदर का रफा हमला रोकने से मुताल्लिक ICJ के फैसले का खैर मकदम। सऊदी अरब ने भी आलमी अदालत के फैसले का खैर मकदम कर दिया। सऊदी वजारत खारजा का कहना है, फैसला फ़लस्तीनियों के अखलाकी और कानूनी हक की जानिब मुस्बत कदम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी अदालत के फैसले का खैर मकदम। आलमी बरादरी से फैसले पर फौरी अमल दरामद कराने का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने पटिशन दायर करने पर जनूबी अफ्रीका को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तान ने पहले भी जनूबी अफ्रीका की पटिशन की हिमायत की थी। आइंदा भी तमाम फ़लस्तीनियों का केस लड़ते रहेंगे। वज़ीर आज़म का आयरिश हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले को सराहा। आयरलैंड के वज़ीर आज़म साइमन हैरिस ने कहा, गजा में इसराइल की फ़ौजी कार्रवाई को किसी भी तरह माफ़ नहीं किया जा सकता। कराची के इलाके सोल्जर बाजार के करीब घर में सिलेंडर धमाका। 3 बच्चों और ख़वातीन समेत 8 अफराद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। किर्गिस्तान से खुसूसी परवाज के जरिए मजीद 300 तलबा पेशावर पहुंच गए। रुकन कौमी असम्बली फैसल अमीन गंडापुर और दीगर MPs ने तलबा का इस्तकबाल किया। पेशावर पहुंचने वाले तलबा में अक्सरियत का ताल्लुक पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला से है। तलबा को घरों तक पहुंचाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खुसूसी इंतजाम। 70 साला ऑस्ट्रेलवी जोड़ा लंदन से 102 साल पुरानी गाड़ी के साथ दालबंतीन पहुंच गया। सरहदी हुकाम का कहना है, लैंगर रिचर्ड और उनकी अहलिया बेवरली ईरान के रास्ते से पाकिस्तान दाखिल हुए। वो 1922 के मॉडल की गाड़ी पर लंदन से मेलबर्न तक सफर जारी रखेंगे। कफ्तान से दालबंतीन तक इंतजामिया ने उन्हें सिक्योरिटी फराहम की। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का ईरान के कायम मकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुकबर से टेलीफोनिक राबता। ईरान के मरहूम सदर इब्राहिम रईसी, वजीर खारजा और उनके साथियों की वफात पर ताज़ियत का इजहार। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और कायम मकाम ईरानी सदर का मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इदारा हरमैन के सरबराह ने हज सीजन 2024 प्लान का ऐलान कर दिया। शेख अल सुदैस ने आज़मीन हज की दीनी उमूर में रहनुमाई और आगाही के लिए 120 इक़दामात का ऐलान किया। भारत में आम इंतखाबात का छठा मरहला, लोकसभा के 58 नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी। नई दिल्ली की 7, उत्तर प्रदेश की 14 और हरियाणा की 10 नशिस्तों पर वोट डाले जा रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और भारतीय वजीर खारजा जयशंकर वोट डालने पहुंचे।
आखिरी मरहला 1 जून को होगा। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। पापुआ न्यू गिनी के पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग से तबाही, 300 से ज्यादा अफराद जान से गए, सैकड़ों मलबे तले दबे हैं, 1100 घर तबाह हो गए। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक इंग्लैंड दूसरा T20 आज बर्मिंघम में खेला जाएगा। जारे मिजाज कौमी बल्लेबाज फखर जमान कहते हैं अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। वर्ल्ड कप के हर मैच में 200 से ज्यादा रन बनाने का प्लान है। मेगा इवेंट में अपने पुराने अंदाज से खेलूंगा। आजम खान को सिफारिशी कहना ज्यादती है। बाबर आजम की खातून मदाह का आज के मैच में सेंचुरी बनाने पर गाड़ी उनके नाम करने का ऐलान। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया। बाबर आजम मुसलसल तीसरे T20 वर्ल्ड कप में टीम की क़यादत करेंगे। स्क्वाड में साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, फखर जमान शामिल। इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, शादाब खान, अबरार अहमद भी स्क्वाड का हिस्सा। आजम खान, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर, शाहीन आफरीदी, अब्बास आफरीदी, नसीम शाह शामिल। ऐलान करदा स्क्वाड की खबर ARY न्यूज़ पहले ही दे चुका था। 20 टीमों में से पाकिस्तान सबसे आखिर में अनाउंस होने वाली टीम है। जेनेवा ओपन टेनिस में नोवाक जोकोविच का सफर तमाम। जमहूरिया चेक के खिलाड़ी ने आलमी नंबर 1 को अपसेट शिकस्त दे दी। टॉम्स ने सनसनीखेज मुकाबले में 2-1 से फतह हासिल करके फाइनल में जगह बना ली।